हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग अभी रिसेंट झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफी अप टू डेट रहना पड़ता है। तो एडू अंकुरन टीम के माध्यम से, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेटेट, झारखंड दरोगा या अन्य किसी भी तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स एडू अंकुरन के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हर मंडे को इवनिंग में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। आज एमसीक्यू का सेट नंबर 1 है। ये आप लोग देखिए कितना करंट अफेयर्स आपका सही है, उसको आप लोग चेक कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर्स है जिसमें कि हम लोग इंडिया और झारखंड दोनों को आप लोग को कवर कराएंगे और क्विज क्विज बना के क्विज के फॉर्म में आपको मंडे इवनिंग रोज ये मिलेगा, मतलब कि हर वीक ये आपको मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑन विच डेट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले ऑब्जर्व्ड? तो ये आपके ऑप्शन हैं, 20 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिएगा और देखिए कि इंडिया न्यूज या फिर झारखंड न्यूज का जो करंट अफेयर्स है, इसके क्विज में आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 नवंबर को इनका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। किनका? महात्मा ज्योतिबा फुले के का। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल बतला दिया जा रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वो समाज सुधारक थे। ठीक है। और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय बनाए थे। अभी आप लोग देखते हैं ना, बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय की शुरुआत कराई थी सावित्रीबाई फूले और उनके पति और उनके पत्नियां मिलके इसका लिए काम किए थे। साथ ही साथ ये सत्य शोधक समाज भी बनाए थे, सत्य शोधक समाज का निर्माण किए थे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए। ठीक है। आज के डेट में आप लोग जो बालिकाएं पढ़ रही हैं ना, पहले ये रूल नहीं था। पहले लोग बोलता था कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सब काम जो है, ये सब के लिए इन्होंने बहुत आगे काम किया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, आप लोग अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो, कि 11 मई 1888 को महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है। तो आप क्वेश्चन सिर्फ एक था, क्या महात्मा ज्योतिबा फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जब पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो भैया 28 नवंबर को बनाई जाती है। तो आप ये भी जान लीजिए कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। ठीक है। सत्य शोधक समाज का निर्माण इन्होंने किया था। दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए थे। महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे काम किए थे। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं इनको। ठीक है। और महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठल राव जी कृष्ण जी वाडेकर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके, अपनी पत्नी जो थी उनके साथ मिलके भारत का पहला कन्या विद्यालय और श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए सांध्य विद्यालय, इवनिंग क्लास जो चलता है, वो चलाए थे ये। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार का निधन हुआ? विच रिनोन्ड भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट एज 91? तो इसका ये आपके ऑप्शंस हैं, सोनल मानसिंह, कुमारी कमला, यामिनी कृष्णामूर्ति या रुक्मणी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी कमला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुमारी कमला। अब इसके बारे में जानकारी रखिए आप लोग कि कौन है ये। तो कुमारी कमला का ये देखिए इमेज आप देख लीजिएगा। कमला का जन्म 23 नवंबर कमला 23 नवंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया। 1970 में भारत सरकार ने इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए थे।
अच्छा, इनका और भी कुछ जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं। मद्रास उस समय का था, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें इनका जन्म हुआ था। 1930 या 36 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए कोई भी चीज आप लोग को बताया जाता ना तो एक बार गूगल जरूर कीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, तो गूगल जरूर कर लीजिए और जानकारी ले लीजिए, तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा। किस, आपसे ये भी पूछ देगा, हाल ही में कमला कुमारी कुमारी कमला का निधन हुआ, वो किस के लिए, मतलब किस चीज के लिए मशहूर थी, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये भरतनाट्यम के लिए मशहूर थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इनको पद्म भूषण का ये अवार्ड भी मिला था। कैलिफोर्निया में इनका निधन हुआ। अच्छा, आपको ये भी बता देना, इनका एक तो बेटा जो है वो यूएस, कहाँ, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आर्मी में है, ये भी बता दे रहे हैं। मतलब आप लोग देख लीजिए कि हैं इंडियन, लेकिन इनके बच्चे अब जो हैं वो बन गए अमेरिकन। तो ये सब बात को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? हाउ मेनी बेसिक पॉइंट आरबीआई कट द रेपो रेट? ये आपके ऑप्शंस हैं 10, 15, 25 या 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 पॉइंट कट किया है आरबीआई ने। 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से रेपो रेट को घटाया है। इससे बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा और जनता को लोन की ब्याज दरें कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रेपो रेट जैसे कम करता है ना, तो आपको देखिएगा कार लोन, होम लोन, ये सब जो होता है वो सस्ता मिलने लगता है। और रेपो रेट जैसे बढ़ता है, कार लोन, होम लोन, ये सब आपको महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अभी हाल ही का है ये, तो 25 बेसिक पॉइंट जो है कम किया गया है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न में। पिलिया मलेंडालू नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इन विच स्टेट द न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पेसीज पिलिया मलेनाडू डिस्कवर्ड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटका में। आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इसका कुछ डिटेल आपको दे दे रहे हैं। ये देखिए, पीलिया रोग जो होता है ना, शरीर पीला पड़ जाता है, उसी तरह का एक आपको मिला है मकड़ी का प्रजाति, का नाम है पिलिया मलेनाडू। मलेनाडू जो है ना, कर्नाटक का वेस्टर्न घाट का एक जगह का नाम, उसी जगह के नाम पे इस प्रजाति का नाम रख दिया गया है पिलिया मलेनाडू। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में खोजा गया है। मलेनाडु शब्द कर्नाटक के वेस्टर्न घाट क्षेत्र का नाम है, इसके आधार पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। आप लोग जानबे करते हैं, ईस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट होता है, तो कर्नाटक के एरिया में जो आता है, चिकमंगलूर एरिया में, उसी के नाम पे इस मकड़ी का नाम रखा गया है, मलेनाडू। ठीक है, पिलिया मलेनाडू। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2025 को किस नेता का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? Whose 70th महापरिनिर्वाण दिवस was observed on 6 दिसंबर 2025? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की हम लोग 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, इनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। ठीक है, यह उनकी पुण्यतिथि है, जिस दिन उन्होंने सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। बी आर अम्बेडकर को हम लोग सबको जानते हैं कि संविधान का निर्माण में का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में अर्थ समिट का उद्घाटन हुआ। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। ट्रांजिशन देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, कृषि, ग्रामीण, तकनीकी और मानवता को सशक्त बनाने से संबंधित अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। तो इंग्लिश के हैं, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। होम मिनिस्टर इनॉग्रेट द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर, गुजरात, फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। इसको आप लोग दिमाग में रखें। क्या आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर की नींव कहाँ रखी गई? Where was the India campus of Victoria University inaugurated? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। गुरुगांव जो इसको कहते हैं ना, उसका नाम बदल के अब गुरुग्राम रखा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला इंडिया कैंपस दिसंबर 2025 में गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में
शुरू किया गया है। यह भारत का पहला इंटरनेशनल कैंपस है, अंतरराष्ट्रीय कैंपस है जो ब्लॉक मॉडल अपनाता है और यह मध्य 2026 में यानी कि मिड 2026 अभी आगामी जो 2026 साल आएगा ना उसके बीच में व्यवसाय, आईटी और शोध कार्यक्रमों के लिए खुलेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए, आईटी के लिए और रिसर्च के लिए इसको हम लोग खोल रहे हैं, मतलब कि इंडिया इसको ओपन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि अनुमान को कितना बढ़ाकर किया है, कितना किया है? रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ, इंडिया का जो ग्रोथ है वो आरबीआई के द्वारा क्या बतलाया गया है कि कितना अनुमानित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7.3% का अनुमान है ये बढ़ेगा। क्या बोल रहा है? आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7.3% किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? रिसेंटली इन न्यूज बिरसा 101 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्पर जीन थेरेपी। CRISPR जीन थेरेपी जो है उससे ये संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बिरसा 101 एक क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी तकनीक है जिसे हाल ही में चर्चा में लाया गया। ठीक है, आधुनिक जीन एडिटिंग में क्रिस्पर Cas9 का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये तो आपको एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? ये कि आधुनिक जीन एडिटिंग जो होता है ना उसमें क्रिस्पर Cas9 का प्रयोग किया जाता है, जहां Cas9 विशिष्ट लक्षित स्थलों पर डीएनए को काटने हेतु आणविक कैंची की भांति कार्य करता है। तो इससे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, कैंची के भांति डीएनए में, जीन थेरेपी में कैंची के भांति कोई चीज को काटने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्पर 9 उसका जाएगा सही जवाब। अब रही बात कि बिरसा 101 नाम कहाँ रखा गया है, तो बिरसा मुंडा जी की जयंती थी 150वीं जयंती, जो कि 15 नवंबर 2025 को होता है। इसी दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। उसके उपलक्ष्य में उनके नाम पर शुरू गई यह थेरेपी राष्ट्र को सिकल सेल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में सशक्त बनाती है तथा यह मध्य और पूर्वी भारत के प्रभावित जनजातीय समुदायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। अब यहाँ पर एक चीज बच गया कि सिकल सेल क्या होता है। सिकल सेल का मतलब होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपके ब्लड में रेड ब्लड कार्पसल्स में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। इसके कारण जो होता है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स का मेन काम होता है आपके ब्लड में, अपने पूरे बॉडी पार्ट में आपको ऑक्सीजन का सप्लाई करवाता है ब्लड के माध्यम। तो ये किसी कारण से क्या होता है ना, खराब हो जाता है, आपका आरबीसी काम करना बंद कर देगा, सही से काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन का जो प्रभाव, जो मतलब कि जो फ्लो होता है ना, वो रुक जाता है। उससे क्या होता है ना, शरीर में दर्द हो जाता है, एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सिकल सेल प्रॉब्लम। तो इस सिकल सेल से मुक्त कराने के लिए इस चीज को लाया गया है, किस चीज को? बिरसा 101 को। ठीक है, जो कि एक क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी टेक्निक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े चलिए। सरस आजीविका फूड उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वो उद्घाटन किया है। थोड़ा सा डिटेल देख देंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? ठीक है, नागालैंड सेलिब्रेटेड विच स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर 2025? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60वां, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 63वां, 63rd। ठीक है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नागालैंड ने अपना 63वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को 63वां राज्य दिवस मनाया क्योंकि इसे 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत हुआ था। मतलब हम लोग का जो राज्य है नागालैंड 16वां राज्य बना। कब बना था? 1 दिसंबर को बना था।
कौन सा ईस्वी था? 1963 में। सब क्वेश्चंस को आप लोग रखिएगा, क्योंकि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत बना। सारा चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको नागालैंड की जनजाति सब भी आता है। ठीक है, आगे है, गोवा में पीएम ने किसकी 77 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? इन गोवा 477 फीट स्टैचू वाज अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड राम, भगवान राम का जो है मूर्ति, उसको अनावरण किया गया था। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखें। गोवा के जीवोत्तम मठ में 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया था। समझ रहे हैं? जो मूर्ति जो 77 फीट का है वो कहाँ है? जीवोत्तम मठ में है। ठीक है, जीवोत्तम मठ कहाँ है? तो गोवा राज्य में है। ठीक है, किस तरह की मूर्ति है? तो कांस्य की बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई ब्रॉन्ज का बना हुआ मूर्ति है। और इसका मूर्तिकार कौन है? तो राम सुतार है। एकदम सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। 14वां भारत मालदीव अभ्यास एक्वरीन कहां शुरू हुआ? वेयर डिड द 14th इंडिया मालदीव एक्सरसाइज एक्वरीन बिगिन? अभी मालदीव वाला लोग का बहुत चल रहा था, देखे थे आप लोग ना कि मालदीव वाला लोग शुरू किया था इंडिया आउट कैंपेन। उसके बाद हम लोग सही में जाना वहां बंद कर दिए। तो उसके बाद फिर उन लोग का हालत टाइट हो गया, तो फिर यहाँ पर आके बोला कि नहीं भाई आओ, हमारे यहाँ आओ, घूमो फिरो। नहीं, इस तरह से बोल रहा था। तो कहाँ शुरू हुआ है? इन लोग का अभ्यास शुरू होता है भारत और मालदीव का। कहाँ हुआ है युद्धाभ्यास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला में, ऑप्शन नंबर ए, केरला। तो इसका कुछ डिटेल है कि 2 दिसंबर को यहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास केरल में शुरू हुआ। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, कई तरह का एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, इसको भी दिमाग में रखिएगा। उसका नाम क्या रखा गया था? एवुकुरीन, क्या? एक्वरीन। ठीक है, एक्वरीन, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। NHAI और जियो, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जियो इस प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करेंगे। विच सिस्टम विल NHI एंड जियो इंप्लीमेंट ऑन नेशनल हाईवेज? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AI बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, AI आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली। ठीक है, कुछ इसका डिटेल देख लेते हैं कि NHAI और जियो ने समझौता किया कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर AI बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लागू करेंगे। यह सिस्टम ड्राइवरों को दुर्घटना, प्रवण क्षेत्र, कोहरा, रोड ब्लॉक आदि के बारे में रियल टाइम अलर्ट भेजेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि एक्सीडेंटल प्रोन जोन हो गया, फॉग हो गया, रोड ब्लॉक्स हो गया, और कोई भी अदर हजार्डस एक्टिविटी है तो पहले से ही पता चल जाएगा ड्राइवर को कि आगे 5 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, 10 मीटर में, इस तरह का जो भी रहेगा इसको इन लोग सेट करेंगे। तो कौन कौन मिलके? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, मतलब कि सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। करेक्ट आंसर क्या है? सेवा तीर्थ। आप लोग भी देखिए कि आप लोग कितना सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नए PMO ऑफिस का नाम जो है वो सेवा तीर्थ रखा गया है। इसका उद्देश्य यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए। क्या? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of Person with Disabilities celebrated? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो कब होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 दिसंबर टू प्रमोट द राइट एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसको पॉज करके इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा ने 2025 में किस विधेयक को मंजूरी दी? विच बिल वॉज अप्रूव्ड बाय लोकसभा इन 2025? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। इसका इंग्लिश में बोला जाएगा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी मिल गया है। तो क्या है, लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। इस कानून के तहत तंबाकू, पान मसाला आदि सील्स गुड पर उत्पाद शुल्क व उपकर जो है एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, महाराष्ट्र ने एक ही महीने में कितने सौर सिंचाई पंप स्थापित कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? हाउ मेनी सोलर इरिगेशन पंप्स डिड महाराष्ट्र इंस्टॉल इन 1 मंथ टू सेट अ गाइडलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये आपके ऑप्शन है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45,911। क्या बोला जा रहा है, महाराष्ट्र ने मागेल त्याला और सौर कृषि पंप योजना के तहत, मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत एक महीने में 45,911 सोलर पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये एक विश्व रिकॉर्ड है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिसंबर 2025 तक कुल कितने लाभार्थियों को नामांकित किया गया है? ठीक है, कितने लाभार्थी अभी तक हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कितना होगा बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 लाख लोग। तो क्या बोला जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिसंबर 2025 तक कुल 30 लाख अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसी में ना आपको मिल रहा था कि ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद आपको सिलाई मशीन मिलता है या फिर अन्य जो भी है वो सब मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चला है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया गया है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के लिए, बाल विवाह मुक्त भारत के लिए ये 100 दिवसीय अभियान चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग झारखंड स्पेसिफिक जो आपको करंट अफेयर्स होंगे उसके जो क्विज हैं, उसके जो एमसीक्यूज हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कितना सही करते हैं आप लोग, उसको देखिए आप। ठीक है, पहला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ कहां से किया? आप लोग को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, एग्जाम लिखने बैठिएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर डिड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लॉन्चेस द आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार प्रोग्राम 2025? ये आपके ऑप्शन है, पलामू से किया, बैरिया पलामू, गोलारामगढ़, नेतरहाट लातेहार का, या फिर सरायकला खारसावा का चौका से किए, कहां से किए थे? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरिया पलामू से इसका शुरुआत किया गया। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये आपका चलेगा। पलामू जिला के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के बैरिया गांव से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र में मुख्य एजेंडा क्या है? तो क्या है मुख्य एजेंडा? ये आपके ऑप्शन है, सरना कोड बिल, बजट प्रेजेंटेशन, लैंड रिफॉर्म या फिर एजुकेशन पॉलिसी, क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरना कोड बिल जो है इसका प्रमुख मुद्दा। तो 11 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें आदिवासी धार्मिक पहचान के लिए सरना कोड, मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और वित्तीय प्रस्ताव जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल किए जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में रांची और दुमका के राजभवन को क्या नाम दिया गया है? एक नया नाम दिया गया है। व्हाट न्यू नेम वाज गिवन टू झारखंड राजभवन इन रांची एंड दुमका? ये आपके ऑप्शन है, नाम है जन भवन, ऑप्शन बी लोक भवन, ऑप्शन सी प्रदेश भवन या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय भवन। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक भवन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, 25 नवंबर के केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय निर्देश के अनुसार गवर्नर संतोष गंगवार ने
राजभवन को आधिकारिक रूप से लोक भवन नामित किया है। ठीक है, जो हम लोग के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जिनका नाम है संतोष गंगवार। ठीक है, उन्होंने राजभवन को आधिकारिक रूप से एक नया नाम दिया जिसका नाम है लोक भवन। ठीक है, और निर्देश किसने दिया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव किसने जीता? बहुत अभी रिसेंटली घाटशिला का उपचुनाव हुआ था, कौन जीते थे? ये आपके ऑप्शंस हैं, सोमेश सोरेन, बबलू सोरेन, रामदास मुर्मू या फिर पार्वती हांसदा। कौन जीते थे बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश सोरेन। 21 नवंबर को घाटशिला के नवनिर्वाचित सोमेश सोरेन ने विधानसभा में पद व गोपनीयता की शपथ ली। स्पीकर जो है रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में श्री सोरेन को शपथ दिलाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया ने झारखंड के किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया? ये आपके ऑप्शन है, ईशान किशन, रिंकू सिंह, MS धोनी या फिर शहबाज नदीम। किसको किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025? हरीश चंद्र, अखलाक खान, रमन कुमार या फिर अर्जुन सिंह? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए आप लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखलाक खान। तो श्रीलंका के कोलंबो में 25 से 30 नवंबर 2025 को हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के कांके निवासी जो हैं अखलाक खान ने 94 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए डेडलिफ्ट में स्वर्ण और फुल पावर लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शहीद लॉन्स नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि निम्न में से किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर को मनाई जाती है। ये परमवीर चक्र विजेता हैं लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का। ठीक है, जिसकी पुण्यतिथि जो है वो 3 दिसंबर को मनाई जाती है। वे 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और वे लॉन्स नायक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया? वेयर डिड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन रिसेंटली इनॉग्रेटेड द झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनेगा। रांची में किया, जमशेदपुर में, दुमका में या देवघर में? फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खुला है, कहां खुला है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दुमका में किया। यह राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण की नई सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है जो कि दुमका में है, जो इनहेंस करेगा एविएशन ट्रेनिंग को, एविएशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज को। ठीक है, अगला है, हाल ही में झारखंड के किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन है बताइए? सुदेश महतो, लोबिन हेम्ब्रम, राज सिन्हा या भानु प्रताप शाही? किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज सिन्हा को। राज सिन्हा को झारखंड विधानसभा में धनबाद के जो विधायक हैं राज सिन्हा, उनके रचनात्मक योगदान, जनहित मुद्दों पर मजबूत पक्ष रखने के लिए और उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है, भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में उनके 150वें जयंती वर्ष पर किस शहर में बिरसा मुंडा चौक स्थापित किया गया है? ऑन विच सिटी वॉज द बिरसा मुंडा चौक एस्टैब्लिश्ड टू ऑनर बिरसा मुंडा ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर? तो ये आपके ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर रांची? किसमें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में भारत में जो सराय काले खां चौक था ना, उसका नाम बदल के अब बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। चलिए, हम लोग के लिए, झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाएं
आप लोग देखे होंगे कि आप लोग कितना आप लोग का करंट अफेयर्स में आप लोग का पकड़ मजबूत है। ठीक है, तो इसी तरह के देखिए करंट अफेयर्स आपको वीकली हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों का जो भी सजेशन होगा, इस तरह का सुझाव होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपने सुझाव को बतलाइए। वीडियो को देखने के लिए आप लोग सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।